ये भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के प्रशासन के लोग सिर्फ नाम बदलने में राजनीति करते हैं। जो इनका भी इतिहास बदलना चाहते हैं पंडित चंद्रशेखर आजाद जी का। ये निवाड़ी जिला है मध्य प्रदेश का, जहाँ ओरछा आता है, निवाड़ी विधानसभा है। इनके लेख को मिटा दिया गया है। नमस्कार, मैं हूँ यश जैन। ओरछा में साता नदी के तट पर एक स्मारक बना हुआ है, उसे हम आजाद स्मारक कहते हैं। आजाद स्मारक में हमारे एक महान क्रांतिकारी अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा लगी हुई है और उसके नीचे एक शिलालेख भी है। इस प्रतिमा का अनावरण उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था और नीचे उन्हीं के नाम पर एक शिलालेख लगा हुआ था। अभी 30 अप्रैल को कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उस शिलालेख को उसकी जगह से हटा दिया गया। जैसे ही इसकी सूचना स्थानीय पत्रकारों को पता चलती है और इसके साथ ही साथ कांग्रेसियों को भी पता चलती है, तो मौके पर पहुंचते हैं और इसकी आवाज़ उठाते हैं। उनकी आवाज़ उठाने के बाद मौके पर ओरछा के तहसीलदार और साथ ही साथ टीआई साहब भी पहुंचते हैं और उनका जवाब होता है कि उन्हें इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। इस पूरी घटनाक्रम को अभी तक 3 से 4 दिन हो गए हैं और अभी तक प्रतिमा में शिलालेख वापस नहीं लगाया गया है। आखिर ये चीज़ें किसके इशारों पर हो रही हैं और इसके पीछे किसका हाथ है, अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आज इस विषय में बात करने के लिए हमसे मध्य प्रदेश के समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव जुड़े हैं। तो उन्होंने इस पूरे विषय में हमसे क्या बात की, जानिए और सुनिए इस पूरी वीडियो में। आप भारतीय जनता पार्टी हमारे जो शहीद चंद्रशेखर आजाद जी, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया, महान क्रांतिकारी व्यक्ति थे, उनका जब शिलालेख हटा सकती है, केवल नाम बदलने का काम करती है, कभी शहरों के नाम बदलेगी, कभी झूठा लोगों को फंसाएगी, तो भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा है वो ओरछा से पूरे देश के लोग इसको देखें कि जब चंद्रशेखर आजाद जी का शिलालेख हटाया सकती है पार्टी, वो नाथूराम गॉडसे का शिलालेख लगाएंगे क्या ये लोग? जब चंद्रशेखर आजाद जी का हटा रहे हैं तो समाजवादी पार्टी इसको बेहद निंदनीय कृत्य मानती है। ये बहुत गलत काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, जिसमें हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का भी था, उन्हीं के द्वारा लगाया गया था शिलालेख को। तो कांग्रेस भले ही चुप रहे, लेकिन देश की प्रधानमंत्री के नाते समाजवादी पार्टी इनकी आवाज को उठाएगी। और हमारे जो शहीद चंद्रशेखर आजाद जी हैं, वो देश के महान क्रांतिकारी थे और आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। तो उनके योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। अगर उनके योगदान में शिलालेख में कोई भी छेड़छाड़ की जाएगी, समाजवादी पार्टी उसके लिए आंदोलन करेगी, लेकिन चंद्रशेखर जी का अपमान नहीं सहेगी। अध्यक्ष जी, आप इसे क्या मानते हैं? एक प्रशासनिक चूक मानते हैं, इसकी पीछे राजनीतिक मंशा मानते हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को? इसकी भारतीय जनता पार्टी की हमेशा राजनीतिक मंशा होती है। वो अच्छा करके या बुरा करके सुर्खियों में रहना चाहते हैं। हो सकता है चंद्रशेखर जी के नाम पर सुर्खियों में आएंगे, फिर उसमें कुछ छेड़छाड़ करेंगे, छेड़छाड़ करने के बाद में कहेंगे पार्क को सुंदर बना देंगे, सुंदर बनाने के बाद कहेंगे कि हमने और अच्छा कर दिया इसलिए हटाया गया। तो आपकी पार्टी का अगला कदम क्या होगा? बिल्कुल इसकी जांच कराने के लिए समाजवादी पार्टी यहाँ ज्ञापन भी देगी, आंदोलन करेगी और भोपाल में जरूरत होगी तो वहां भी दिया जाएगा। लेकिन भगवान राम राजा की नगरी जो ओरछा है, इसको बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। हमारे गरीब भाई जो मिठाई की दुकान लगा रहे थे, प्रसाद की दुकान लगा रहे थे, फूलों की दुकान लगा रहे थे, उसको बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। कि मुंह में राम और बगल में छुरी वाली जो भारतीय जनता पार्टी की कहानी है कि ये राम के नाम पे ही चोरी कर रहे हैं। आप डेवलपमेंट, भाई राम कुछ तो शर्म करो। बाकी जगह देश में भ्रष्टाचार लूट मचाए हुए हो वो तो ठीक है, लेकिन जो भगवान राम की नगरी ओरछा है, जहां आज तक कहते हैं कि इनसे बड़े राजा नहीं हुए, सारी चीजें जो पूरा जो पुराना उल्लेख है, यहाँ भगवान राम के नाम पे ही आप चोरी कर रहे हैं और इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। पहले अयोध्या में किया आपने, तो अयोध्या में जो आपका हाल हुआ है, आने वाले समय में मैं अभी लिख के देके जा रहा हूँ, बोल के जा रहा हूँ कि 2028 में राम का श्राप लगेगा और यहाँ से भी आपका सफाया होगा।